करने वालों को सजा नहीं होगी, क्योंकि चोर बहुत ताकतवर हैं, ऊपर तक पहुंच है उनकी, और इतने ताकतवर हैं कि अगर कोई रसूखदार भी आवाज उठाएगा तो उसकी आवाज भी बंद कर दी जाएगी। बजरंग दल के एक नेता जो दावा करते थे कि वो किसी से दबते नहीं है, किसी से डरते नहीं है, पीएम मोदी तक उनकी सीधी पहुंच है, उनसे भी आसानी से बात कर सकते हैं, बड़े बड़े दावे कर दिए थे उन्होंने, लेकिन कुछ ही घंटों बाद मीडिया को बुला लिया और सफाई देने लगे कि हमारा जो पुराना बयान था वो तो हमने दिया ही नहीं था, मीडिया ने गलत दिखाया, तोड़ मरोड़ कर दिखाया। अब सवाल उठ रहे थे कि देश के हजारों कथावाचक राम मंदिर में हुई चोरी को लेकर चुप्पी क्यों साधे हुए हैं। पर्ची वाले बाबा से सवाल हुआ चोरों की पर्ची कब निकालेंगे, तो वो डर से कांपने लगे। जिन लोगों ने मंदिर से चोरी की उनका डर कितना है, इसका अंदाजा आरएसएस की तरफ से आए बयान में भी दिखा। आरएसएस के महासचिव दत्तात्रेय होस बोले राम मंदिर के चढ़ावा चोरी पर सफाई देने आए, लेकिन जिन चोरों को लेकर देश सवाल कर रहा है उसका नाम होस बोले के मुंह से भी नहीं निकला। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ भी बड़े बड़े दावे अयोध्या में आकर कर गए थे, चुप्पी अब उन्होंने भी साध ली है, सवाल उन पर भी उठ रहे हैं। ऐसे में सवाल पूछे जा रहे हैं कि क्या राम मंदिर का चढ़ावा चोरी करने वाले बच जाएंगे। सवाल आरएसएस के अंदर भी उठ रहे हैं कि क्या चढ़ावा चोरी करने वाले पीएम मोदी के करीबी हैं, जिसके चलते उन्हें बचाने की कोशिश हो रही है। तो इन सभी सवालों को लेकर आज हम अपनी स्पेशल रिपोर्ट में करेंगे बात, और सवाल यह भी है कि आखिर ये सवाल उठ क्यों रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं अंशिता। राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में आखिर वो कौन लोग हैं जिन्हें बचाने की कोशिश हो रही है, आखिर वो कौन लोग हैं जिनसे बीजेपी के करीबी, मोदी के करीबी भी डरे हुए हैं, और इतना ही नहीं वो लोग भी डरे हुए हैं जिनके सहारे से ही बीजेपी सत्ता में आई बैठी है, जिन्होंने बीजेपी को भर भर कर वोट दिलवाए, उसे जिताया, सिर्फ केंद्र में ही नहीं बल्कि ज्यादातर राज्यों में आज बिठाया है, और बीजेपी आलाकमान उन्हीं लोगों की हिफाजत नहीं कर पा रहा है, या फिर बीजेपी आलाकमान के लिए चढ़ावा चोरी करने वालों को बचाना ज्यादा जरूरी हो गया है। ये वो सवाल हैं जो इस समय हर किसी के जहन में है। राम मंदिर में हुई चोरी ने करोड़ों भारतीयों की आस्था पर हमला तो किया है, साथ ही बीजेपी सरकार के रवैये ने उस आरोप को और गहरा कर दिया है जिसमें कहा जा रहा है कि जांच के नाम पर सिर्फ मजाक चल रहा है, असल में तो सबूतों को मिटाया जा रहा है। उद्धव गुट के सांसद है संजय राउत, उन्होंने तो खुले तौर पर ऐसा आरोप लगा दिया था, सुनिए। अब सुप्रीम कोर्ट के निगरानी में जांच होगी तो सुप्रीम कोर्ट निष्पक्ष है क्या? सुप्रीम कोर्ट भी उनके नीचे काम कर रहा है ना। मैं तो कहूँगा मुंबई हाई कोर्ट के जो जज है माधव जामदार, उनके निगरानी में जांच होनी चाहिए। अब बहुत कम लोग बचे हैं इस देश के न्याय व्यवस्था में, हाँ, जो चाहते हैं कि ये सब साफ हो जाए। जिस तरह से अयोध्या जो है एक तीर्थ क्षेत्र रहा, राम की अयोध्या रही, उसका अब अंडरवर्ल्ड बन गया है। जो मुंबई में अंडरवर्ल्ड है ना, गुंडों का, और अंडरवर्ल्ड चलाने वाले बीजेपी के लोग। सबसे पहले डाका डाला है राम मंदिर पे। अब कोई एक मुसलमान पैदा करेंगे पाकिस्तान से और बोलेंगे उनका हाथ था उसमें, वो बम डालने को आएगा, उसके पास RDX है, टेरर अटैक करेगा। लूटा किसने है? ये बीजेपी के महमूद गजनवी ने। अंडरवर्ल्ड चला रहे लोग। अब आप में से कुछ लोग कहेंगे कि विपक्ष का काम तो है ही आरोप लगाना, लेकिन अब मोदी सरकार पर सवाल या चंदा चोरी करने वाले लोग कितने खतरनाक हैं या उनके तार कितने ऊपर तक जुड़े हैं, ये बात सिर्फ विपक्ष ही नहीं कह रहा है, बल्कि मोदी के करीबी ही कह रहे हैं। वो लोग कह रहे हैं जिन्होंने जनता से बीजेपी को वोट देने की अपील की थी। उनकी अपील पर भरोसा कर करोड़ों भारतीयों ने बीजेपी को वोट दिया, लेकिन हैरानी इस बात की है कि आज जब मोदी राज में वही लोग खुद को सुरक्षित महसूस नहीं कर रहे हैं तो आम जनता तो कैसे ही करेगी। उन लोगों के पास ही सच बोलने की आजादी नहीं है, वो खौफ में है, तो आम जनता कैसे बोलेगी। आखिर क्यों मोदी सरकार पर उठ गए हैं सवाल, आपको बताते हैं। दरअसल ये सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि खुद आरएसएस ने भी इशारों में संकेत दिए हैं कि यूपी सरकार पर अब उन्हें भरोसा नहीं है। यही नहीं, उन्होंने जिस तरह से पूरी बात की अयोध्या राम मंदिर में जो चंदा चोरी हो रही है, चढ़ावा चोरी हो रही है उसको लेकर, लेकिन कहीं भी उन तमाम लोगों के नाम नहीं लिए जिनका नाम लगातार चल रहा है, और ये बताता है कि वो कितना खौफ में है। अयोध्या श्री राम लला मंदिर में रखे दान पात्रों से चोरी के मुद्दे पर आरएसएस का पहला बयान आया है। सबसे बड़ी बात तो ये है कि इतने दिनों से ये मामला छाया हुआ है,
बयान उनका अब आ रहा है। संगठन के महासचिव दत्तात्रेय होसबोले ने कहा कि जांच में जो कोई भी दोषी पाया जाएगा उसे कड़ी सजा मिले। उन्होंने कहा, श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के विशेष अनुरोध पर उत्तर प्रदेश सरकार ने एक विशेष जांच दल SIT का गठन किया है और उसकी सिफारिशों के आधार पर कानूनी कार्रवाई शुरू की है। यह सुनिश्चित करना आवश्यक है कि जांच में जो भी दोषी पाया जाए उसे कड़ी सजा मिले। सुन भी सकते हैं दत्तात्रेय का वो बयान। अयोध्या में श्री रामलला मंदिर में रखे हुए दान पात्रों में जमा राशि की चोरी की दुर्भाग्यपूर्ण घटना से समूचे समाज और राम भक्तों को भावना एवं श्रद्धा को आघात पहुंचा है तथा इस घटना से हम सभी आहत हैं। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र न्यास के आग्रहपूर्वक निवेदन पर उत्तर प्रदेश सरकार ने विशेष जांच दल का गठन कर उसकी अनुशंसा पर कानूनी प्रक्रिया प्रारंभ की है। जांच में जो भी दोषी पाए जाएंगे उन्हें कठोर दंड हो यह सुनिश्चित करना आवश्यक है। अब RSS की तरफ से आए इस बयान ने हर किसी को हैरान कर दिया है, साथ ही योगी और बीजेपी सरकार को सवालों के कटघरे में खड़ा कर दिया है। लेकिन सवाल सिर्फ RSS की वजह से नहीं उठे हैं। बागेश्वर धाम वाले धीरेन्द्र शास्त्री ने जो कहा उसने तो सियासत को ही गरमा दिया है। उनके बयान के कई मायने अब निकाले जाने लगे हैं कि आखिर उनका इशारा किस तरफ है, कौन है वो लोग जिनसे अब धीरेन्द्र शास्त्री को डर लग रहा है। क्या बोले हैं शास्त्री, चलिए आपको बताते हैं। तो रामनगरी अयोध्या स्थित राम मंदिर में दान पात्र से चोरी के मामले पर प्रतिक्रिया देते हुए धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने कहा कि इस घटना के बाद उनसे लगातार पूछा जा रहा है कि वो इस मुद्दे पर मौन क्यों हैं। अरे जिन्होंने भगवान को नहीं छोड़ा क्या वो किसी और को छोड़ेंगे। धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा, पूरे देश में ये बात चलाई गई कि बागेश्वर बाबा चुप हैं, कुछ नहीं बोल रहे। अब क्या ही बोले, जिन्होंने भगवान को नहीं छोड़ा वो हमें क्या खाक छोड़ेंगे। सुनिए। अभी भारत में एक घटना हुई, राम मंदिर दान पात्र की चोरी की। कुछ कहा नहीं तो लोगों ने, पूरे भारत ने चलाया, बागेश्वर बाबा मौन है, चुप है, कुछ कह ही नहीं रहा, वाईफाई फेल है, कुछ बोल ही नहीं रहा। अब क्या बोले, जिन्होंने भगवान को नहीं छोड़ा वो हमको क्या खाक छोड़ा। उन्होंने आगे कहा कि लोग उनसे पूछते हैं कि पर्ची खोलकर नाम क्यों नहीं बताया। इस पर उन्होंने कहा, अगर हमने पर्ची खोलकर नाम बता दिया तो वो हमें ही निपटा देंगे, आज नहीं तो कल निपटा देंगे, फिर हम दूसरों के नाम ही नहीं बता पाएंगे, इसलिए चुप रहने में ही फायदा है। चोरी के मामले में दिए गए इस बयान को लेकर धीरेन्द्र शास्त्री की टिप्पणी अब चर्चा का विषय बन गई है। इतना ही नहीं, उन्होंने भारत की कानून व्यवस्था पर भी टिप्पणी कर दी और कहा कि भारत का कानून मकड़ी के जाले की तरह है। भारी यानी बड़े लोग निकल जाते हैं और छोटी यानी सामान्य चीजें यानी छोटे लोग फांस दिए जाते हैं। ये इसलिए कहा क्योंकि अब तक किसी बड़े जिम्मेदार पर कानूनी शिकंजा नहीं कसा गया है इस पूरे मामले में। यही नहीं, अयोध्या से बीजेपी के पूर्व सांसद है विनय कटियार, उन्होंने जिस तरह अपना बयान ही पलट दिया उसके पीछे की वजह भी डर को ही माना जा रहा है। कुछ देर पहले वो कह रहे थे कि चंपत राय को जेल होगी, मेरी PM मोदी से बातचीत चल रही है। सुन सकते हैं उनका वो बयान। और मोदी जी के साथ में संपर्क में है फोन पर। किस मामले में? इसी मामले में। और यहाँ जब आ गए तो उन्होंने कहा कि अरे भाई क्या क्या होगा अब। अरे तो मैंने कहा कि सब ठीक हो जाएगा, कुछ तो है नहीं। लेकिन जब हम यहाँ आ गए तो उसमें देखा चंपत राय भी है, गोपाल राव भी है, ये सब जितने हैं, ये हाँ अनिल मिश्रा हैं, तो ये तो किसी कारण से थोड़ा बच गए, जेल नहीं जा पा रहे हैं। अब हो सकता आगे जाएं अभी। लेकिन अब वो अपने बयान से पलट गए। अब कह रहे हैं कि उन्होंने तो ऐसा कभी कहा ही नहीं था कि चंपत राय को जेल होगी, और अब वो मीडिया पर आरोप लगा रहे हैं कि उनके बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया है। बल्कि जानकारों का दावा है कि कटियार के इस तरह के बयान के पीछे यानी पलटने के पीछे धीरेन्द्र शास्त्री का बयान है। जिस तरह उन्होंने अपने बयान में खौफ दिखाया उससे कटियार भी डर गए हैं कि जब शास्त्री जैसे लोग खुद को सुरक्षित महसूस नहीं कर रहे, खुलकर नाम नहीं ले पा रहे, तो फिर विनय कटियार क्या चीज है।
यही नहीं, कहा यह भी जा रहा है कि धीरेन्द्र शास्त्री ने इशारों में सीएम योगी पर भी निशाना साधा था, क्योंकि मुख्यमंत्री योगी जब 19 जून 2026 को अयोध्या के दौरे पर पहुंचे थे, तब उन्होंने कहा था कि सरकार ने एसआईटी का गठन किया है, बहुत जल्द दूध का दूध और पानी का पानी जरूर होगा। और इसके साथ ही उन्होंने राम भक्तों से अनुरोध भी किया था कि जांच पूरी होने तक कोई बयानबाजी ना करें। सुन सकते हैं योगी का वो बयान। मेरी अपील होगी सभी राम भक्तों से, अयोध्या के बारे में जो समाचार पत्रों में सुनने को मिला, हम लोगों ने ट्रस्ट के अनुरोध पर एसआईटी जांच बिठाई है और मैं उन्हें इस बात के लिए कह सकता हूं कि एसआईटी जांच दूध का दूध और पानी का पानी करके रहेगी, उसमें कोई संदेह नहीं। हम लोगों के पूर्वजों ने 500 वर्षों तक प्रभु राम के स्थान को लेने के लिए संघर्ष किया है। 500 वर्षों तक मर्यादित रहते हुए हमने संघर्ष किया है। 15 दिन और देख लें, इंतजार कर लो। मैं सभी से इस बारे में अनुरोध करूंगा, सभी पक्षों से कहूंगा कि कोई भी ऐसी अनर्गल टिप्पणी और बातें न हो जो राम भक्तों की भावनाओं को आहत करती हो। और अब योगी के इस दौरे को 15 दिन हो चुके हैं। आज 4 जुलाई है। ऐसे में हर कोई सीएम योगी से पूछ रहा है कि क्या हुआ तेरा वादा। योगी के बयान को 15 दिन बीत चुके हैं, लेकिन अभी तक एक भी ट्रस्टी को गिरफ्तार नहीं किया है, ना ही किसी के खिलाफ एफआईआर तक दर्ज हुई है। सिर्फ 8 लोगों को गिरफ्तार किया है जो छोटे मोटे कर्मचारी हैं। और धीरेन्द्र शास्त्री ऐसा ही तो कह रहे थे कि बड़े लोग निकल जाते हैं, छोटे लोग फंस जाते हैं। और अब धीरेन्द्र शास्त्री के बयान को इसी कार्रवाई से जोड़कर देखा जा रहा है। उन्होंने यही कहने की कोशिश की है कि ऐसे मामलों में बड़े लोगों को बचाने के लिए छोटे लोगों को फंसाया जाता है। यही राम मंदिर में हो रहा है। यानी एक तरह से उन्होंने योगी सरकार पर सवाल उठा दिए हैं कि जिस तरह से जांच में देरी हो रही है, आखिर किसे बचाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन इसके साथ ही उन्होंने एक बड़ा सवाल यह भी खड़ा कर दिया है कि आखिर वो कौन लोग हैं जो इतने खौफनाक हैं कि धीरेन्द्र शास्त्री, विनय कटियार, दत्तात्रेय होसबोले, हर कोई उनका नाम तक लेने से डर रहे हैं। तो स्पेशल रिपोर्ट आपको कैसी लगी, हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए डीवी लाइव। नमस्कार।